पंकज रहने दे, अगर यश नहीं आ रहा है तो। पर मैं इस लड़के को इसकी गिरी हुई हरकत के लिए सजा पाते देखना चाहती हूँ। चल छोटे। प्लीज माँ, प्लीज, अब और नहीं। मैं आपकी कसम तोड़ रही हूँ। बताने दीजिए मुझे सच सबको। माँ प्लीज, अपने आप को और आकाश को बचा लीजिए इस जिल्लत से। प्लीज माँ, यश जी को, इस परिवार को, सबको मुझे सच बता देने दीजिए। तभी आकाश को उसका हक मिल पाएगा माँ। और आप भी तो यही चाहती है ना? मेरे चाहने से क्या होता है आरती? ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। ये सच उस जहर की तरह है जो शिव जी ने पिया था इस संसार को नष्ट होने से बचाने के लिए। और यही सच्चाई इस पूरे सिंधिया खानदान में भूचाल ले आएगी, सब कुछ बर्बाद कर देगी। अब तो ही बता आरती, जब इन लोगों को ये पता चलेगा कि यश सूरज प्रताप सिंधिया का नाजायज बेटा है और आकाश गायत्री का बेटा है, तो गायत्री तो पागल हो जाएगी। यश तो उसकी आंखों का तारा है ना, और पंकज प्रतीक नहीं। वो यश की जगह आकाश को कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आकाश को अपना सगा भाई और यश को सौतेला मानेंगे कभी वो? नहीं, कभी नहीं। ना ही वो दोनों और ना ही ये सिंधिया परिवार। और यश, वो तो ये सच्चाई जानकर पूरी तरह टूट जाएगा। ये सच्चाई तो उस पे कहर बन के टूटेगी आदि। प्लीज कुछ ऐसा मत करना। माँ, आकाश इस घर का बेटा है। जिस तरह से सिंधिया परिवार के सारे बाकी बेटों को उनका हक मिला है, आकाश को भी हक मिलना चाहिए। माँ और आरती के बीच में क्या बातें हो रही है? मैं मानती हूँ ये सच उस जहर के बराबर है जो शिव जी ने पिया था इस संसार को बचाने के लिए। लेकिन माँ, आज भी इस जहर को किसी को पीना पड़ेगा। नहीं आरती, नहीं, कोई और नहीं। ये जहर सिर्फ यश के हिस्से में ही आएगा। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि ये बात किसी को नहीं पता चलनी चाहिए, किसी को नहीं। और रहा सवाल आकाश का, मैं संभाल लूंगी उसे। बहुत मजबूत दिल का है वो। बिना बाप के नाम के 30 साल गुजारे हैं उसने। और अगर उसे पिता का नाम नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना उसके पास, बस इतना ही काफी है। नहीं माँ, नहीं, मुझसे नहीं होगा माँ। मैं भी जाके सबको सच बता दूंगी, सबको। नहीं आरती, नहीं, तुम्हें एक माँ की कसम है। बस हम कैसे भी करके जी लेंगे, हमारी चिंता मत कर। तू जा यहाँ से, जा यहाँ से, जा मेरे यहाँ से। आरती के चेहरे पे खुशी तो कहीं से नजर नहीं आ रही है, और जिस तरह माँ ने आरती के सर पर हाथ रखा, इसका क्या कारण हो सकता है?
ये सब देख के तो दोनों के बीच में दुश्मनी कहीं से नजर नहीं आ रही। तो और कौन सा रिश्ता हो सकता है? तुम्हें क्या हुआ आरती? क्या तुम्हारे परिवार की खुशी तुम्हारी खुशी नहीं है? आज पूरा सिंधिया परिवार मेरे पति की बेइज्जती का जश्न मना रहा है और तुम यहाँ इतनी दूर अकेली खड़ी हो। क्यों? तुम भले ही मुझसे आंखें चुरा लो, लेकिन तुम्हारी सूरत बता रही कि जो कुछ भी हो रहा है उससे तुम खुश नहीं हो, अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें। क्यों? अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश, ये लड़ाई तुमने ही शुरू की थी ना? तो आज जब सिंधिया परिवार अपनी जीत का जश्न मना रहा है, तो तुम्हारे चेहरे पे मातम क्यों है? बोलो आरती, चुप क्यों आरती? रुक जाओ आरती, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आज फिर से तुम एक सुशील बहू बनने का फर्ज निभा रही हो। आरती, तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम सिंधिया परिवार का कोई राज, कोई झूठ छुपा रही हो। जो डीएनए की रिपोर्ट मेरे पापा को मिली थी वो सही नहीं थी, नकली थी। ये सच मैं जानती हूँ और तुम भी जानती हो। तभी तो मेरे पति के साथ जो अन्याय हो रहा है वो सह नहीं पा रही हो तुम। अब बताओ, ये बात सच है या झूठ? झूठ? कोई झूठ नहीं। सही गलत का तो सवाल ही नहीं उठता। जो रिपोर्ट सबने देखी है वही सच है। झूठ बोल रही हो तुम आरती। तभी तो गर्दन उठाकर आंखों से आंखें मिलाकर बात करने वाली आरती आज मुझसे आंखें चुरा रही है। तुम्ही ने मुझसे कहा था ना आरती कि सच्चाई की लड़ाई में सारे रिश्तों को भूलकर बिना किसी भेदभाव के सच्चाई का साथ देना चाहिए। और आज सच जानते हुए भी तुम चुप हो। क्यों? वाह आरती वाह, सिंधिया परिवार की बहू होने का फर्ज तुम कितनी खूबी से निभा रही। तभी तो सच को झूठ बनते देख रही हो। एक सच्चे इंसान से उसके अधिकार छीनने वालों की मदद कर रही हो। क्या तुम्हें तुम्हारी आत्मा धिक्कारती नहीं आरती? अपनी जमीर को मार के खुद से आंखें मिला पाओगे तुम? तुम्हारे पति ने सरेआम मेरी सास की परवरिश, उनके संस्कारों को दोष दिया, लेकिन ये दोष तुम्हें भी लगेगा आरती। क्या तुम में अच्छे संस्कार है? क्या तुम अपने बच्चों को सही संस्कार दे रही हो? माँ बनने वाली हो तुम आरती, और कहते हैं ना, पेट में पलने वाले बच्चे में भी माँ के गुण आ जाते हैं। तो क्या तुम अपने बच्चों को यही संस्कार देने वाली हो कि कैसे झूठ बोल के एक सच्चे इंसान से उसके अधिकार छीने जाए? हाँ, बोलो आरती। आरती, तुम्हारी चुप्पी की वजह से 3 जिंदगियां झुलस रही है। राधा माँ, जो अब आकाश जी का कभी सामना नहीं कर पाएगी। आकाश जी, जो अपनी माँ को देवी मानते हैं, जन्म के इस रिश्ते से उनका विश्वास उठ जाएगा। और मैं तुम्हारी वजह से कब से ये सब सह रही हूँ। तुम्हारे पति ने सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे को बचाने के लिए मुझसे शादी के लिए हाँ कही थी। और देखो, जिस परिवार का हिस्सा बनके मुझे शान से जीना चाहिए, वहां तुम्हारी वजह से, तुम्हारी एक चुप्पी के कारण मैं अपमान की आंधी का सामना कर रही हूँ आरती। लेकिन एक बात तुम भी याद रखना आरती, किसी की बद्दुआएं लेकर ना तो तुम चैन से जी पाओगी और ना ही तुम्हारा परिवार। पल पल तुम्हें अंदर ही अंदर एक ही बात कचोटती रहेगी कि तुमने किसी का अधिकार छीना है, और तुम भी अपने अधिकार के लिए तड़पोगी आरती, बहुत तड़पोगी।
अपने पति, अपने परिवार, अपने बच्चों को किसी की बददुआ नहीं लगने दूंगी मैं। यश जी से मेरे पुनर्विवाह की वजह थी अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देना, और उस वजह को कभी नहीं भूल सकती मैं। मुझे शक्ति दीजिए भगवान कि इस आंधी से अपने परिवार का एक एक दिन का बचा सकूं।